हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेली करंट अफेयर्स पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 17 फरवरी। 17 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर वगैरह, तो सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट पे डेली बेस पे पढ़ा करिए, तो आपके डेली जानकारी के लिए भी आपको जो कि भी इसके लिए बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री जो नतालिया गौरलित्या है, जो कि हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो हंगरी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मालडोवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए मालडोवा। जो मालडोवा देश के जो प्रधानमंत्री हैं नतालिया, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। प्रधानमंत्री पद से इन्होंने हाल ही में जो कि इस्तीफा दे दिया है। तो कौन से देश के? तो मालडोवा देश, याद रखिएगा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो नतालिया ने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है? तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सर्बानंद सोनोवाल। डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्बानंद जो सोनोवाल है, जो कि हमारी कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ आपके आयुष के भी मंत्री हैं, और बंदरगाह जल मार्ग के भी इनको मंत्री बनाए गए हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, और हाल ही में जो आपके सफदरजंग में यहाँ पे अस्पताल में देखभाल के लिए उनको यहाँ पे सुरक्षा के लिए एकीकृत मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है आपके सर्बानंद सोनोवाल। मतलब मेडिसिन विभाग में एकीकृत, मतलब मेडिसिन को यहाँ पे जितने भी दवाई वगैरह है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है, तो इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन फार्मूला ई चैंपियन को हरी झंडी दिखाकर रवाना हुआ है? तो अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर, जयवर्धन सिंह राठौर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुराग ठाकुर सभी जानते हो, कई बार पढ़ाया हूँ। तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। तो अनुराग ठाकुर जी द्वारा जो फिट इंडिया जो 2.0 कार्यक्रम, इसके तहत यहाँ पे इस कार्यक्रम को अमृत महोत्सव के तहत इसको हरी झंडी दिखाई गई है। तो इस फार्मूला ई चैंपियन को यहाँ पे फिट इंडिया 2.0 का कार्यक्रम है, इसी को हरी झंडी दिखाकर यहाँ पे रवाना हुआ है आपका अनुराग ठाकुर जी। तो यहाँ आपके ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है। ये आपको 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसी का फिट इंडिया 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो याद रखें अनुराग ठाकुर जी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2 नए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है? तो पुरी में, मुंबई, इंदौर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मुंबई सिटी है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो इसको जानते होंगे। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई में हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे 2 नए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 नए वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पे हरी झंडी दिखाई, जिससे अभी यहाँ से अभी नागपुर से बिलासपुर चल रहे, इसी तरह मुंबई में भी 2 हरी झंडी दिखाई है मुंबई में। तो याद रखिएगा। मुंबई की बात करूँ, यहाँ की जो आपकी महाराष्ट्र की राजधानी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, इनको जो कि नए मुख्यमंत्री बनाए हैं। पहले उद्धव ठाकरे थे, लेकिन अब चेंज हो गए, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। तो अपडेट के अनुसार इसको याद रखिए। भगत सिंह कोश्यारी पहले यहाँ के राज्यपाल थे, तो रमेश बैस को यहाँ के नए नियुक्ति, रमेश बैस को यहाँ का राज्यपाल बनाया है महाराष्ट्र के। जिसको लगभग 13 राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, चेंज हुआ है। तो एक वीडियो बना दिए हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो रमेश बैस को नए यहाँ के राज्यपाल बनाए हैं। एकनाथ शिंदे भी यहाँ के नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनाए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भट्टराज, इनका निधन हुआ है। कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो रचनाकार, लेखक, पत्रकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भट्टराज, हाल ही में इनका निधन हुआ। एक रचनाकार थे, और जो भट्टराज जो कि अमेरिका संगीत रचयिता और अमेरिका के रहने वाले थे, तो इनका निधन हो गया। तो याद रखिएगा, अमेरिकन एक संगीत रचयिता थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के विश्व कप पदक विजेता एलेना फार्मचिनी की मृत्यु हुई है? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इटली के जो रहने वाले थे, जो
देश के जो विश्व कप पदक जो विजेता थे जो एलेना फांचिनी, हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है, जो कि विश्व कप विजेता थे, जिनके हाल ही में मृत्यु हुई, जो कि इटली के रहने वाले थे। तो याद रखिए इटली। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने डिजिटल फेस्ट लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अश्वनी वैष्णव जी द्वारा हाल ही में डिजिटल पे फेस्ट लॉन्च किया है। तो अश्वनी वैष्णव कौन है? तो अश्वनी जो वैष्णव जी है, जो कि हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, और यहाँ पे बात करूँ तो मैं, और ये आपके बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो भारत के अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आपके डिजिटल फेस्ट लॉन्च किया है। तो मतलब डिजिटल को पूरी तरीके से अब यहाँ पे जागरूक करने के लिए लोगों को इसको बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल पेस्ट याद रखिए, डिजिटल को बढ़ावा देने, भुगतान आसानी को हो सके इसलिए बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का कहाँ से यहाँ पे शुरू हुआ है? तो दुबई में, मुंबई, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में वर्ल्ड गारमेंट जो समिट है, इसका जो आयोजन 2023 से कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये आपके दुबई में हुआ है, इसको याद रखिए। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट दुबई में किया जा रहा है, इसका थीम रखा गया है 2023 में शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, इसका थीम है। तो वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हो रहा है, इसका थीम है शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, इसका थीम है। तो इसको खास करके याद रखिएगा। इस समिट का जो आयोजन जो कि दुबई में हो रहा है, और लगभग अलग अलग देशों के इसमें जो समिट में हिस्सा लेंगे, और इसका आयोजन दुबई में किया गया है। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लेकर इस समिट का आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिए, जितने भी अर्थव्यवस्था हमारे भारत में, इसको फोकस किया गया है, तो कैसे अर्थव्यवस्था पे काम करेगी, और साथ ही साथ पर्यावरण जलवायु को भी लेकर इसमें इस समिट में इसका आयोजन किया है दुबई में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मेटा ने G20 अभियान के लिए एक साथ साझेदारी की है आपके TCS के साथ, मिटी के साथ, HCL के साथ, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मेटा है, इसको जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मेटा, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक मेटा के द्वारा खरीदा गया है। तो मेटा सोशल मीडिया में बहुत ही, जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है मेटा। तो हाल ही में मेटा ने G20 अभियान के लिए एक साथ साझेदारी की है मिटी के साथ। मतलब मेटा ने G20 अभियान के लिए मिटी के साथ यहाँ पे साझेदारी में डिजिटल सुरक्षा अभियान को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे इसको इस अभियान के लिए एक साथ साझेदारी की है मिटी के साथ। तो मेटा सोशल मीडिया में इसको जानते होंगे, चर्चा में रहता है। मेटा G20 अभियान के लिए यहाँ पे मिटी के साथ साझेदारी की है, और डिजिटल सुरक्षा अभियान को यहाँ पे अपनाया जाए। नागरिकों को यहाँ पे डिजिटल जो जितने भी डिजिटल वगैरह है, साइबर क्राइम वगैरह हो रहे हैं, तो इसी सुरक्षा अभियान को लेकर इस अभियान G20 अभियान के साथ साझेदारी की है मिटी ने। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च किया? तो HP के द्वारा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, डी आपके हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जितने भी गरीब परिवार हैं, जितनी यहाँ के जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार ने परिवार आईडी एक पोर्टल लॉन्च किया। तो परिवार आईडी पोर्टल क्या होता है, इस लॉन्च, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसको यूपी सरकार के द्वारा इसको लाया गया है, और नागरिकों को उनके खाने के सामान के साथ साथ उनके यहाँ पे जितने भी सरकारी योजना स्कीम है चलाई जा रही सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा योजनाओं को लाभ प्रदान करने के लिए इसको यहाँ पे आईडी जो कि बनवाना, इस पोर्टल को लॉन्च किया, जिस आईडी परिवार पोर्टल इसको लॉन्च किया। तो इसी में यहाँ पे इस आपके जो परिवार आईडी पोर्टल के माध्यम से हर एक परिवार के लिए एक आईडी जो कि बन रहा है। इसमें सरकारी योजना साथ साथ खाने पीने के जो सामान है इसके माध्यम से मिलेगा। तो इस आईडी बनवाया जा रहा है, बनवाने के लिए यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया है। आपके परिवार आईडी पोर्टल को इसी के सरकार के द्वारा लॉन्च किया है, जिसमें आपके एक परिवार की एक पहचान के तहत इसको लाया गया है। और इसमें आपके खाने पीने के सामान से लेकर यहाँ पे जितने भी सरकारी स्कीम है, इसमें इसको लाभ दिया जाएगा आम नागरिक को। तो इस आपके परिवार एक पहचान योजना जो कि चलाया जा रहा है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, परिवार आईडी पोर्टल लॉन्च आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है।
और योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री सभी चर्चा में रहते हैं, जानते होंगे। और जो यहाँ के जो नए जो आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो ये थे करंट अफेयर्स आज के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।